छत्तीसगढ़ से हल्ला बोल, अरे छत्तीसगढ़ से हल्ला बोल, अरे ताली बजा के हल्ला बोल। किया जाए। हमारा मानदेय जो केंद्र सरकार का जो है 45 रुपये मात्र है, जो जीने के लिए पर्याप्त नहीं है। हम अपना जीवन यापन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं और केंद्र का भी काम करते हैं हम और राज्य का भी काम करते हैं, जबकि हमारा मानदेय उतना नहीं है। तो हम आज उन्हीं मांगों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन स्थल पे एकत्रित हुए हैं। विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज। दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं। मेरे पास आप देखेंगे यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो महिलाएं हैं या आंगनवाड़ी वर्कर हैं। ऐसे आंगनवाड़ी वर्कर का आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, चाहे हरियाणा की बात हो, बिहार की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो या यूपी की बात हो, दिल्ली की बात हो। हर जगह पे आंगनवाड़ी वर्कर खासकर अपने वेतन को बढ़ोतरी की मांग को लेकर, अपने को पक्का करने की मांग को लेकर, सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग को लेकर लगातार संघर्ष कर रही हैं। आज जंतर मंतर पर ये छत्तीसगढ़ से महिलाएं आई हैं, ये आंगनवाड़ी वर्कर हैं। इनसे बातचीत करेंगे, इनकी क्या मांगे हैं, क्यों इतनी दूर से ये चलकर यहाँ आई हैं, यही जानने विकल्प वाणी टीम आज यहाँ पहुँची है। विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज। मैम, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर छत्तीसगढ़ से आई हैं, पूरे देश में आंगनवाड़ी वर्करों का आंदोलन चल रहा है, छत्तीसगढ़ भी उसमें शामिल है। आप लोगों का क्या डिमांड है मैम? हम लोगों का ये डिमांड है कि हमको रेगुलर किया जाए, शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। हमारा मानदेय जो केंद्र सरकार का जो है 45 रुपये मात्र है, जो जीने के लिए पर्याप्त नहीं है। हम अपना जीवन यापन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं और केंद्र का भी काम करते हैं हम और राज्य का भी काम करते हैं, जबकि हमारा मानदेय उतना नहीं है। तो हम आज उन्हीं मांगों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन स्थल पर एकत्रित हुए हैं कि हमको शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, क्योंकि हमको विभाग के हर शासकीय कामों को हमसे कराया जाता है। तो हमको शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए और जीने लायक वेतन हमको दिया जाए, बुढ़ापे के लिए हमको पेंशन दिया जाए। अभी आप लोगों का क्या वेतन है मैम? अभी हमें तो पहले तो 6,500 देते थे, अभी राज्य सरकार ने बढ़ा के हमारा मानदेय 10,000 कर दिए हैं। 10,000। जैसे दिल्ली में भी आंगनवाड़ी वर्कर लड़ाई कर रहे हैं, पटना में भी कर रहे हैं, बिहार में भी कर रहे हैं, आप लोगों का भी डिमांड है। ये सारे जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं सबको एकजुट करने का भी प्रयास आप लोग कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हमारा संयुक्त मंच चल रहा है और हमारी ये मुख्य मांग है कि हमारी वेतन में वृद्धि करके हमारी मानदेय को बढ़ा के 21,000 कर दिया जाए, ताकि हम अपना जीवन सुखमय से चला सके। आंगनवाड़ी वर्करों का किस तरह का दिनचर्या होता है मैम? क्या क्या काम करना पड़ता है आप लोगों को? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 0 से 6 साल तक के बच्चे को कवरेज करती हैं और गर्भवती बच्चों को गर्भवती महिलाओं को कवरेज करती हैं, शिशुवती को कवरेज करती हैं, एनीमिक को दूर करती है, टीकाकरण करवाती है, निर्वाचन आयोग का BLO का काम करवाती हैं। कोविड-19 में ड्यूटी लगता हुआ है। पूरा मतलब एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 1,000 की जनसंख्या को समेटती है। तो यदि एक वार्ड में 6,000 जनसंख्या है तो 6 कार्यकर्ता पूरे 6,000 जनसंख्या को संभालती हैं। उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखती हैं, उनको समय समय पे टीकाकरण करवाती है, हॉस्पिटल लेके जाती हैं और भी जितने विभागीय काम हैं वो सारा काम मतलब कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करती हैं। तो जो आंगनबाड़ी वर्कर होते हैं इनका एजुकेशन कितना होता है लगभग? आंगनबाड़ी वर्कर का एजुकेशन मतलब कि हम लोग जैसे MA पास हैं और बाकी बहुत सारी जो हैं बहनें हैं वो 12th पास है, लेकिन अधिकतर ज़्यादातर जितनी भी बहनें हैं वो MA करी हुई हैं। अभी इस आपके जो डिमांड को लेकर कभी सरकार से कोई वार्ता हुई आप लोगों की? हाँ, सरकार तक मोदी जी तक अपना बात पहुंचा रहे हैं। बीच में बिलासपुर स्मृति ईरानी जी आई थी तो उनको भी बताए थे, मौखिक रूप से, लिखित में भी गया है और उनसे मिलने का भी अभी समय लिए हैं और उनको बताने के लिए हम लोग आए हैं। और ये आप लोगों के माध्यम से मोदी जी को भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी मांगों को सुने और हमें जीने लायक वेतन दें, हमको शासकीय कर्मचारी घोषित करें, बुढ़ापे के लिए हमको पेंशन दें, क्योंकि इतना हमारा मानदेय नहीं है कि हम कुछ बचा सकें और इसीलिए बोलते हैं कि मतलब कि हमको पेंशन ग्रेजुएटी दे करके। एक बात समझना है, आज देश में बेरोजगारी का आलम आसमान छू रहा है। दूसरी तरफ जो वर्कर हैं, जो काम करते हैं, खासकर स्कीम वर्कर हैं, आंगनबाड़ी है, आशा वर्कर है, इस तरह के जो स्कीम वर्कर हैं वो लगातार सरकारी विभाग, सरकार के अंतर्गत काम करती हैं। उसके बावजूद भी उनको सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता एवं सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त जो वेतन है वो भी नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी बात, इनके पर काम का जो ओवरलोड है वो और अधिक होता जा रहा है।
लगातार जैसे मैम ने बताया काम का जो दिनचर्या है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन वेतन बढ़ाने का नाम नहीं लिया जा रहा है। साथ साथ में ये भी नज़र आ रहा है कि ये एक दिन की लड़ाई नहीं है। जंतर मंतर पे आए दिन आंगनवाड़ी वर्कर आंदोलन करते हैं अपने वेतन को बढ़ाने के लिए, पेंशन के लिए, यहाँ तक कि अपने आप को पक्का करने की मांग को लेकर, और उसी उम्मीद से वो लगातार प्रदर्शन करती है। और ये मैम ने बताया कि स्मृति ईरानी जी से बात तो हुई, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा किसी भी तरीके से वार्ता करने को बुलाया नहीं गया। ये समझ में आते कि सालों से जो लोग सरकारी डिपार्टमेंट में ही एक तरह से काम करते हैं, उनसे सरकार वार्ता भी नहीं करती है। आंगनवाड़ी वर्करों का आंदोलन सिर्फ छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है। देश के हर जगह पर आंगनवाड़ी वर्कर अपने मांगों को लेकर आंदोलित हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को मानने को तैयार नहीं है। बीते कई सालों से इनकी जो सीधी डिमांड है कि उनको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, उनकी सीधी डिमांड है कि जो मिनिमम वेज है, जो 21,000 जो सरकारी वेतन हो वो तय हो, और एक रिटायरमेंट होने के बाद जो एक पेंशन होता है जो 5,000 की जो डिमांड है वो भी मांग रहे हैं। लेकिन सरकार का वही रवैया है कि इनसे बात नहीं कर रहे हैं। इस बारे में सोचिए, समझिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।